ये जो दिखने वाला जगत है उसमें भी है। तो सिर्फ चेतना से बहुत बार पता हमें नहीं चलता है। चेतना बिना किसी आलंबन के, बिना किसी रूप के भी हो सकती है। बिना मन और बुद्धि, इवन विदाउट आत्मा भी हो सकती है। हम अपने आप को, अपनी प्रकृति को समझें। आंखें जो खोल चुके हैं स्क्रीन पर देखें 3rd अध्याय कर्म योग का रिवीजन। तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन का सवाल है कि यू आर सेइंग कि नॉलेज इज सुपीरियर देन एक्शन, देन व्हाई टू पार्टिसिपेट इन द एक्शन? बताइए, आपको लगता है नॉलेज इज सुपीरियर देन एक्शन और एक्शन इज सुपीरियर देन नॉलेज? कौन सोचते हैं कि हाँ नॉलेज इज सुपीरियर? वो चैट में के टाइप कर दें अगर आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो। और किनको लगता है नहीं जीवन में तो कर्म का महत्व है, एक्शन इज सुपीरियर, वो ए टाइप कर दें। सिर्फ के इनिशियल टाइप कर दें, के और ए। अगर आपको लगता है नॉलेज अधिक इंपॉर्टेंट है तो नॉलेज टाइप करें। आपको लगता है नहीं अपना कर्म करना पड़ता है, कर्म बिना कर्म कैसे मुक्ति होगी? जो कर्म करना है, जो कर्तव्य निभाना है वो तो करना पड़ेगा, तो वो ए टाइप कर दें। जिनको समझ में आ गया है गीता वो कहेंगे कि वो दोनों अलग थोड़े ना है। वही कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, जो समझदार नहीं है वही इन दोनों को अलग करते हैं। दो एक ही बात है, लेकिन फिर भी अगर मन के तल पे ही अगर कोई जी रहा है, नहीं समझ सकता है दोनों के एकत्व को, तो फिर ज्ञान आधार होना चाहिए कर्म का। बिना समझे अगर आप कर्म किए जा रहे हैं तो वो राइट है कि नहीं है क्या पता। आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, कहाँ जाना है आपको क्लियर ही नहीं है और बस ड्राइविंग किए जा रहे हैं, क्या होगा? किसी ऐसी जगह आप पहुंच जाएंगे, पता नहीं, रैंडमली हो सकता है सही जगह पहुंचे। अगर आपके सब कॉन्शियस में बिल्कुल फिट हो गया है, बेहोशी में मोबाइल में बात करते करते ख्यालों में खोए हुए भी ड्राइव कर लेते हैं और जहाँ पहुंचना वहाँ पहुंच जाते हैं, हो सकता है सही जगह पहुंच जाए, लेकिन भटकने की संभावना भी बहुत है। तो ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान को जानना और ज्ञान से कर्म करना वो अलग अलग नहीं है। अर्जुन को अलग लग रहा है, इसलिए वो पूछ रहा है कि ज्ञान अच्छा है या कर्म अच्छा है। वास्तव में ये सवाल ही अच्छा नहीं है, दोनों एक ही है। नॉलेज इज सुपीरियर। अगर फिर भी अगर कर्म कहना हो, किसी बात समझ में नहीं आए, पहले नॉलेज चाहिए। इसलिए जिंदगी में मेहनत पहले नहीं चाहिए, मेहनत करने लग जाए। अरे जो मेहनत कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्यों करना है वो समझिए। तो ज्ञान योग, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, संख्या जिसमें एनालिसिस है, वो ज्ञान योग है। अभी हम जो कर रहे हैं वो ज्ञान योग ही है। तो देखिए, एक शब्द आता है दुविधा, सुना है ना? देखिए द्विविधा शब्द को थोड़ा तोड़े तो क्या निकलता है? द्विविधा, दो विधा, दो चीज है आपको पता चल रही है।
अब इस दो चीज में क्या करें? There are two, I have two option. समझ हो हायर की तो वो टू ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एक ही तरफ ले जाता है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर टू ऑप्शन में नहीं समझ आ रहा हो हायर, तो फिर गो फॉर द नॉलेज पार्ट, जहां पे हमें डिटेल पता चले। ये बातें शुरुआत में आती हैं कृष्ण अर्जुन संवाद में। फिर 3.8 आज हम सिर्फ मुख्य श्लोक कर रहे हैं, क्योंकि इस पहले तो हो ही चुका है। नियतम कुरु कर्मा त्वम कर्म ज्यायो हया अकर्मणः शरीर यात्रा चा तेना प्रसिद्धै अकर्मणः। द फर्स्ट लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, नियतम कुरु कर्मा, इसलिए वो बोल्ड में भी है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो जो स्क्रीन में बोल्ड है, वो अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप अपनी गीता में उसको बोल्ड कर सकते हैं कि इस पे ज्यादा फोकस करना है। पेंसिल है, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। नियतम कुरु कर्मा, जो नियत है, जो, अब नियत शब्द का क्या मतलब है? नियत, नियति, नियति आता है डेस्टिनी के लिए। जो डेस्टाइंड है उसके अनुसार कर्म करना। अब कौन डिसाइड करता है कौन किया ये डेस्टिनी है, डेस्टाइंड है? तो ऑब्वियसली डिवाइन विल। व्हाट डिवाइन विल हैज डिसाइडेड फॉर यू, वो समझ लेना। अब वो सूक्ष्म तल पर है, वो स्थूल तल पे तो होगा नहीं। स्थूल तल पर फिजिकल लेवल पे तो हम ही उसको अंजाम देंगे। अगर हम समझ रहे हैं डिवाइन विल को, धर्म को, तो हम अंजाम देंगे। और अगर डिवाइन विल के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, फिजिकल लाइफ जीते हैं, तो संतुलन, ये जो विराट सृष्टि जो है वो एक संतुलन में है। ये सृष्टि चक्र जो है वो संतुलन में है। लेकिन फिजिकल लेवल पे हमारी दुनिया संतुलन में है या नहीं है, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम सूक्ष्म लेवल पे जाएं, हायर लेवल पे जाएं, तो ये जो वर्ल्ड है, ये कॉस्मोस है, वो परफेक्ट है। सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ये परफेक्ट सिस्टम है मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे अब वो परफेक्ट है कि नहीं है, वही सीखना है, जानना है। अगर हम जान लिए, सीख लिए, करने लग गए, तो ये धरती भी स्वर्ग बन जाएगी। जो देवलोक का जिक्र आता है, ज्यादातर लोग उसको माइथोलॉजी मानते हैं। सूक्ष्म लोक जो है, हायर वर्ल्ड, हायर डायमेंशन, धरती लोक को वैसा बनाना, ये डिवाइन विल का ये प्रयास है। ऊपर की दुनिया जैसी खूबसूरत है, नीचे की दुनिया वैसी खूबसूरत बने। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए हर सोल को कोई काम दिया जाता है। लेकिन हमारी चेतना का विकास भी होना है, हमें सीखना भी है। तो आपको बिल्कुल एकदम फुल स्क्रिप्ट एकदम लिखा हुआ नहीं आता आपके सामने। आपको इम्पल्स दिए जाते हैं मेडिटेशन में, ड्रीम में, इंट्यूशन के माध्यम से। अगर आप उसको समझें, फॉलो करते जाएं, जो आपके लिए नियत है वो कर्म करते जाएं, तो आपकी यात्रा कंप्लीट होती है। नहीं तो जर्नी रिमेन्स इनकम्प्लीट। हम चाहते हैं मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, चाहने से नहीं होगा, समझने से। मुझे धरती पर क्या करना है, व्हाट इज माई रोल, व्हाट इज माई dharma and karma. But one blunder often people do, that they misunderstand dharma from duty. अगर किसी कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर
जो हम करने लग जाएं उसको बोलते हैं ये तो मेरा धर्म है। वो धर्म नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। जो आप वहां पर कर रहे हैं उसके लिए आप सैलरी ले रहे हैं, उसके लिए आप रिटर्न ले रहे हैं। जहां धर्म है वहां पर आपको रिटर्न मिले ना मिले कोई गारंटेड नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जो मेन रिटर्न होता है वो तो चेतना का विकास होता है। आपको अधिक बातें समझ में आने लग गई हैं, आप सृष्टि के बारे में अधिक जानते हो, तो जो रियल रिटर्न है वो धर्म को जानने का, वो तो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर धर्म के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट मिले, वो एक्सपेक्टेशन रखना वो एक थोड़ी सी कम समझ वाली बात है, ना समझी वाली बात है। नियत के अनुसार, नियति के अनुसार कर्म करो। नियतम कुरु कर्मा, एक्ट एज डिस्टाइंट। और अगर इंट्यूशन नहीं समझ में आता है, नहीं क्लियर होता है, तो फिर अगर कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा कोई मेंटर आपके जीवन में है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या जो आती है वो अलग अलग जगह इसी तरह से आ जाती है कि शास्त्रों में जो लिखा है, अब ये शास्त्रों में किसने लिखा है? शास्त्रों को कई लोगों ने लिखा है, कई कई अलग अलग बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो वो बात नहीं है। हाँ, इंस्ट्रक्शन के रूप में हो सकता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या डिवाइन विल क्या मुझसे करवाना चाहता है, अगर लाइफ में मैच्योर स्पिरिचुअल पर्सन है, मेंटर है, गुरु हैं, तो उनसे भी पूछा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा फोकस रखें कि हमें अपने इंट्यूशन से डायरेक्ट समझ में आए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। 3.8 नियतम कुरु कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मा एंड कर्मा भगवत गीता की जो कोर टीचिंग है, देखिए, एक तो हमने समता योग में देखा, अध्याय 2 में सम अवस्था में रहना हमें सीखना है, वो एक टीचिंग है। अनअटैच्ड, नॉन अटैच होना सीखना है। नॉन अटैचमेंट इज हायर देन डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी कि मैंने कोई चीज पकड़ ली, अब उसको मैं छोड़ रहा हूं। नॉन अटैचमेंट पकड़ा ही नहीं है, मिलता जुलता है, लेकिन नॉन अटैचमेंट इज फार बेटर। ये अध्याय 2 में हमने सीखा है, सीख रहे हैं। और अध्याय 3 में हम धर्म और कर्म के बारे में सीख रहे हैं। वैसे थोड़ा सा वहां भी आ गया था, योगस्थ कुरु कर्माणि, कल हमने देखा था, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो योग में जब हम स्थित होंगे तो हमें अपने धर्म का एहसास होगा कि मेरा धर्म क्या है, क्या करना। और जो हमारा धर्म होता है ना, उसको करते हुए हमारे भीतर संतुष्टि का भाव भी बहुत आता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है धर्म का, क्योंकि हमें हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और इसी से मिलता जुलता श्लोक आगे भी आएगा कि हमें अपने जीवन में हमारी जो संतुष्टि है, 3.17, जो तृप्ति है, वो आत्मा से आनी चाहिए, भीतर से आनी चाहिए। बाहर मुझे अप्रिसिएशन मिला तो हम खुश हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं कि हाँ अच्छा काम किया। अगर मेरे बॉस ने या अगर मेरे पेरेंट ने मुझे अप्रिसिएट किया तो फिर मेरा काम अच्छा है। ये बाहर से वेरीफाई करने की जो हमारी टेंडेंसी है, उसकी जगह पर हम 3.17 समझ लें, आत्मरति आत्मतृप्ता आत्मनेव च संतुष्ट। आत्मा में रति, आत्मा में तृप्ति और आत्मा में संतुष्टि हमारे जीवन में ये आए। बाहर से नहीं, हम भीतर से सेटिस्फैक्शन लेना सीखें। 3.17 में एक और बात आ जाती है कि अगर भीतर से सेटिस्फैक्शन लेना हम सीख लिए हैं तो फिर उसको जब बाहर से वेरीफाई करने की जरूरत जब नहीं है, तो ऐसे पर्सन के लिए कोई काम नहीं रह जाता।
इट इज वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ डूइंग। अब सुबह देखिए सूरज उग रहा है, सूरज आ रहा है, क्या सूरज कोई काम कर रहा है? जो फूल है वो अपने समय पर खिल रहे हैं, तो क्या फूल कोई मेहनत कर रहा है? जितना हम अपने स्वभाव में, जितना हम अपने धर्म में स्थिर हो जाएं, जितना हम भीतर से तृप्ति लेना सीख जाएं, संतुष्टि लेना सीख जाएं, बाहर ना कोई काम हमको काम नहीं लगता। तस्य कार्यम न विद्यते, कोई काम काम नहीं रह जाता। अभी हमको काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करते हैं तो हम थकते हैं। अगर कोई काम ही नहीं है बाहर तो थकान होगी क्या? थकान होना कम हो जाएगा, क्योंकि आप एफर्ट नहीं लगा रहे। इट इज एफर्टलेस। जो आपका नियत है उसको आप कर रहे हैं, भीतर से आप संतुष्ट हैं, तो काम जो है वो काम नहीं रह जाता। इसीलिए ओशो ने एक प्रपोज किया, वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसा होना चाहिए कि सभी अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी संतुष्टि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार काम करें। और संतुष्टि के अनुसार काम करेंगे तो दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि छुट्टी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि थकान नहीं होती। अगर आप अपनी पसंद का काम करते हैं, जिनको जो चीज़ पसंद है उसको बोलते हुए थकते नहीं हैं, उसको करते हुए। तो जो पसंद है वो मन के लेवल पे भी पसंद हो सकता है और आत्मा के लेवल पे भी पसंद हो सकता है। आत्मा के लेवल पे जो पसंद है वो हमें पहचानना है, वही हमारा धर्म है। मन के लेवल पे भी कभी कभी होता है, उससे भी हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ को हम कई साल किए हों, कई जन्मों में किए हों, इस जन्म में भी करना पसंद आ सकता है। लेकिन आत्मा वाला ज़्यादा अच्छा है। वैसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत बार ईजी नहीं होता। ध्यान से जब हमारे भीतर शांति आ रही है, होश बढ़ रहा है, तो शायद आपको पता चल ही जाएगा कभी ना कभी। थ्री 3.16 is also fantastic. इसमें जो इमेज लग गया है, उस इमेज को देखते हुए ही हम उस इमेज में विश्राम कर सकते हैं। इतना खूबसूरत। जो एवं प्रवर्तितिम चक्रम, जो चक्र ऑलरेडी रोटेट किया हुआ है डिवाइन के द्वारा, जो सृष्टि चक्र है, वो चक्र तो घूम ही रहा है। उस चक्र में के घूमने हुए हम अपनी इंद्रियों में ना जाएं और उस चक्र को फॉलो करें, तो जो हमारा जीवन है वो परफेक्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त होता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम। कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। यह श्लोक बहुत अच्छा है, हमें याद रखना है सृष्टि चक्र के प्रवर्तन को। जो ये दुनिया में चल रहा है ऑलरेडी, उसके रिदम को। इसीलिए अध्यात्म में आती है बात कि हमें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है आपके लिए, या कहें कि हायर लेवल पे, सोल लेवल पे हमने ही खुद अपने लिए प्लान किया हुआ है। हमें उस प्लानिंग को जानने की जरूरत है। जो चक्र चल रहा है, सृष्टि चक्र, उसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, यह बात हमें जान लेना है। जो इंद्रियों में रमन करते हैं
अघायुर इंद्रियो रमो, इंद्रियों में जो रमन करते हैं वो मोघम पार्थ सजीवती, पार्थ अर्जुन का नाम है। संस्कृत में नाम आगे आगे पहले नहीं आता, वो कहीं कहीं भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है। तो मोघम पार्थ सजीवती, मोघ मतलब व्यर्थ, ऐसा जो इंद्रियों में रमन करता है वो व्यर्थ ही जीवन जीता है। इंद्रियों में रमन ना करते हुए, अपने सेंसेस और डिजायर के पीछे ना जाते हुए, जो सृष्टि चक्र का प्रवर्तन ऑलरेडी हो चुका है, प्रवर्तित है, वो घूम रहा है, चल रहा है डिवाइन रिदम, हम उसमें उसको समझते हुए उसका अनुसरण करें। जो नहीं करता है ना अनुवर्तीयता, यह मतलब जो जो नहीं करता है वो व्यर्थी मोघम, वो व्यर्थ ही जीवन जीता है। हिज लाइफ इज वेस्ट फ्यूटाइल। और ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो मृत्यु के बाद, डेथ के बाद हम अपने लाइफ का रिव्यू करते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है सर्वाइविंग डेथ, वो देखनी है। डेथ पर जो बुक है रेमंड मूडी की, अनीता मूरजानी की, इबन अलेक्जेंडर की, वो पढ़नी है। हम समझेंगे मृत्यु के बाद ना हम अपने लाइफ का रिव्यू करते हैं। मेनी टाइम्स ए सोल or one can say personality, the causal bodied soul, they regret their life that I have wasted the opportunity. तो अगर इंद्रियों में रमन कर रहे हैं, जो देखना पसंद है वो देखें, जो खाना पसंद है वो खाएं, और वही अगर प्रायोरिटी बन जाए, सिर्फ उसी लिए जीवन जी रहे हैं, तो फिर रिग्रेट होता है, और रिग्रेट डेथ के बाद होता है, पहले तो नहीं होता। पहले तो यही तो टेस्ट है। 3.16 पढ़िए अनीता जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ स जीवति। मतलब उसका जो अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी ह्यूमन लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करता है एवं केवल सेल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए जीता है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, मर्सिडीज में घूमना है, ऐसे सब, तो सेंस को, अपनी सेंसेस को हर समय वो सेटिस्फाई करने में लगे रहता है, उसकी जीवन व्यर्थ है। तो अंत में उसका जो मृत्यु भी है, ही गोज टू हेल, मतलब उसका अधोगति निश्चित है। Go to hell, one can say go to hell, or one can say that such fellow has to return to मर्त्यलोक। जिस लोक में, यानी कि धरती लोक में, फिजिकल वर्ल्ड में जहां पे मृत्यु होती है, ऐसे लोक में फिर से आना पड़ेगा। तो लाइफ इज फेल्योर। हम एग्जाम के में पास करने के लिए बहुत हम पढ़ाई करते हैं, कोशिश करते हैं, हम 10th एग्जाम 12th एग्जाम पास हो जाए, जो एग्जाम है उसमें पास हो जाए, कंपटीशन में पास हो जाए। जो जिंदगी का एग्जाम है, जिसकी परीक्षा अंत में होती है, वैसे छोटा छोटा टेस्ट हर दिन होते रहता है। जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, अलग अलग टेस्ट आते हैं, वो छोटे छोटे टेस्ट हैं। और जो फाइनल एग्जाम है, मेन एग्जाम है, वो डेथ के बाद होता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि हम खुद ही अपने एग्जामिनर होते हैं, और हम खुद ही अपने इवेल्युएट करने वाले होते हैं। तो कोई मास्टर हमें जज नहीं करता, हमको खुद ही अपने आप को मार्क्स देना होता है। और अगर सेटिस्फैक्टरी मार्क्स है तो सेलिब्रेशन होता है, नहीं है तो डिप्रेशन होता है। उस मरने के बाद भी डिप्रेशन होता है। फनी लगेगा, लेकिन यस, दिस इज द केस।
तो हम डिप्रेशन में, रिग्रेट में ना जाएं एट द एंड ऑफ लाइफ। चिंतन मनन हमारे जीवन में जारी रहे कि मैं अपना जीवन कितने संजीदगी से जी रहा हूँ, क्या मुझे अपने जीवन में बदलने की कुछ जरूरत है। जो आप कर रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं वो एक पैरामीटर है, कितनी सर्विस हो रही है वो एक पैरामीटर है, ह्यूमैनिटी को कितना हेल्प हो रहा है वो एक पैरामीटर है। सभी का उद्भव ब्रह्म से होता है, यह बात भी एक है। कर्म ब्रह्म उद्भव विद्धि, कर्म का उद्भव ब्रह्म से होता है ये जानो। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, जो ब्रह्म है वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस। वैसे कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है। अगर कोई नरक भी है तो वहां भी ब्रह्म है, बस दिक्कत ये है कि वहां पर ब्रह्म को पहचानने वाले नहीं है। इसीलिए जो एक बात आती है कि अगर एंजल इंटर्स इन नरक तो वो वहां भी स्वर्ग बना सकते हैं, बन जाता है टेम्पररी। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको फिर वहां भी वो डिवाइन विल को वहां पे वो फॉलो कर लेंगे। तो हमारा धर्म जो है वो यही है कि धरती ग्रह पे हम इस ब्रह्म को समझें और इस ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हर दिन यज्ञ में प्रतिष्ठित हों। ये कौन से यज्ञ की बात हो रही है? हर दिन यज्ञ कैसे हो सकता है? तो ये द्रव्य यज्ञ की बात नहीं है कि हम हवन करें तो फिर यज्ञ है। ये यज्ञ है नित्य की आज्ञा वाला। जो यज्ञ शब्द है उसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो पहला यज्ञ है वो नित्य के लिए है और फिर जो ज्ञा जो है वो आज्ञा के लिए है। जो नित्य की आज्ञा है वो यज्ञ है। नित्य यानी जो हमेशा है, शाश्वत है। शाश्वत आज्ञा, डिवाइन कमांड, डिवाइन विल। और नित्य का एक मतलब यह भी होता है एवरीडे, हर दिन हम यज्ञ में प्रतिष्ठित हों। सर्वगत ब्रह्म से जो आता है, सर्वगत ब्रह्म में, यज्ञ में हम प्रतिष्ठित हों। हर दिन, दिन की शुरुआत है डिवाइन को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे आज मेरा धर्म क्या है, मेरा रोल क्या है, उस पर चिंतन मनन करने और उसमें प्रतिष्ठित होना, उसको फॉलो करना। सुबह नहीं कर सकें तो जब भी समय मिले, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, अपना चिंतन अपने जीवन में करें। क्या मैं यज्ञ में प्रतिष्ठित हूँ? क्या मैं डिवाइन विल को समझ पा रहा हूँ, फॉलो कर पा रहा हूँ? हम अगर समझें ब्रह्म की, नित्य ब्रह्म, सर्वगत ब्रह्म की आज्ञा को और उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, उसमें स्थिर हो जाए, तो हमारा जीवन कितना आनंद से भर जाएगा, कितना खूबसूरत हो जाएगा, अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम कृष्ण ही बन जाएंगे। कृष्ण जैसे ही हमारी वाणी में भी दिव्यता आ जाएगी। कोई अर्जुन हमारे पास भी आएगा पूछने के लिए, मांगने के लिए, लेने के लिए, और गीता को सुनना है, समझना है, ताकि हम भी उस लेवल पे वाइब्रेट करने लग जाए। 3:25 एक श्लोक है, जब किसी के जीवन में वैराग्य आने लग गया हो कि अब क्या करना, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, पैसा कमा के क्या करना, सब तो यहीं पैसा रह जाना है, काम क्यों करना, सब अपना कर्म का खाते हैं, सभी मेरे परिवार वाले अपना अपने कर्म भोगने आए हैं, काय करेंगे, तो हम कर्म क्यों करें। तो वैसे लोगों के लिए कहा जा रहा है ये 3:25 कि जैसे अटैच्ड पर्सन हार्डवर्क करता है, यथा कुर्वन्ति शक्ता, जो आसक्त है,
वो जैसे कर्म करते हैं, यथा जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही तुम लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करो, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। पर्सनल डिजायर नहीं है, पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेहनत वैसे ही होनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग नहीं बदलता है। जब अध्यात्म में नए नए आते हैं तभी ये वैराग्य से लाइफ में मेहनत करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम गीता को समझें, पढ़ें, तो इस बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। जैसे अटैच पर्सन मेहनत कर रहा है, वैसे डिटैच पर्सन को भी मेहनत करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए, स्पिरिचुअल एंड सोशल सर्विस के लिए। अपने लिए जीवन नहीं जीना है, समाज के लिए, मानवता के लिए जीवन जीना है। अब जो डिटैच नहीं हुए हैं वो यही बोलेंगे कि अरे मैं क्यों करूं, सब अपना करेंगे, सबका अपना अपना कर्म है। सबका अपना कर्म है, ठीक है, लेकिन आपके भी कर्म है, आपका भी रोल है। जब आप करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे ग्रुप कर्मा यहाँ पर कैसे है। और जब हम कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, करते जाते हैं, तो चीज़ें हमारे सामने खुलती हैं। आपको अपने बारे में, आपको आपकी सोल जर्नी के बारे में, आपको अपने हायर सेल्फ के बारे में, ओवर सेल्फ के बारे में स्वतः बोध होना शुरू हो जाएगा। पूर्व जन्मों का आभास होना शुरू हो जाएगा। कई सारी बातें खुलेंगी अगर आप डिटैच्ड होकर रहते हुए अपना धर्म आधारित कर्म करते जाएंगे। पर्सनल डिजायर नहीं है, फिर भी कर्म करते जा रहे हैं। यही कर्म करने का सही ढंग है। जिनकी लाइफ में डिटैचमेंट आ गया है उनके लिए ये बात है। अभी कुछ लोगों के लिए तो अभी डिटैचमेंट लाना ही अभी स्टेप है, उनके लिए ये फिर नहीं है। हम अभी डिटैचमेंट लाएं, नॉन अटैचमेंट लाएं। भगवद गीता में एक साथ सारी बातें हैं जो हमारे लिए है, हम उसको पहचान लें और पकड़ लें। 3.33 ये एक एंजेलिक नंबर, डिवाइन नंबर भी है। और भगवद गीता में ये जो श्लोक है वो भी एक बहुत अच्छा है। इसको भी बिल्कुल एकदम हाईलाइट करके रखें, ये एकदम काम आने वाला है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवानपि। सदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति। जो प्रकृति है, जो अपनी प्रकृति है, अपनी प्रकृति को देखते हुए चेष्टा करते हैं ज्ञानवान भी। जो ज्ञानी है वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। सभी भूत, सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। निग्रहम किम करिष्यति। निग्रह करने से, संन्यास लेने से क्या हो जाएगा? वन कैन नॉट डिस्कार्ड देयर पर्सनालिटी, इट्स नॉट पॉसिबल। बस हम फिजिकल लेवल पे उसको थोड़ा कम कर देंगे, बस वही होगा, चेंज नहीं होने वाला। सो बेटर देन संन्यास, बेटर देन निग्रह इज अंडरस्टैंडिंग अपनी प्रकृति, स्वस्याः प्रकृति। पहले अपनी प्रकृति को देखना और उसके बाद है वैसी चेष्टा करना। ज्ञानी भी ऐसा ही करते हैं, तुम भी इसलिए अर्जुन ऐसा ही करो। जिनको हम ज्ञानी मानते हैं, जानते हैं, जो हमारे लिए हाईएस्ट स्पिरिचुअल पेडेस्टल पे हैं, हमारे पैरामीटर पे जो भी ज्ञानवान है, वो भी ऐसा ही करते हैं। सभी जीव ऐसा करते हैं। तो
भागने से, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो प्रकृति शब्द है, अपनी प्रकृति, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइप ऑफ पर्सनालिटी और जोडियक साइन, सन साइन को समझना भी एक माध्यम हो सकता है। आपको खुद भी क्लिक हो सकता है अपने मेडिटेशन से कि मेरी प्रकृति क्या है, मुझे क्या करना है, क्या मेरा रोल है। आर्कीटाइप इज ए कंसेप्ट गिवन बाय ए फिलोसोफर कार्ल जंग। टाइप ऑफ पर्सनालिटी, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, 12 टाइप, और अलग अलग पैरामीटर में अलग अलग ढंग से आते हैं। कार्ल जंग वाला सबसे पॉपुलर है और शुरुआत भी उसी से हुआ है। एस्ट्रोलॉजी बहुत लोगों के लिए लगता है कि क्या है ये टॉपिक भी कोई टॉपिक है? ये सब तो भाई जैसा कर्म करो, एस्ट्रोलॉजी में क्यों जाना? दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजी पॉपुलर है उस हिसाब से आपकी बातें जो ऐसा सोचते हैं वो ठीक भी है, गलत नहीं है। लेकिन बात ऐसा है, मैं स्पिरिचुअलिटी के तीन बड़े, तीन पॉपुलर, तीन रिकमेंडेड टीचर के नाम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एलिस बेले, जिनकी बुक है इजोटेरिक एस्ट्रोलॉजी। लिंडा गुडमैन, जिनकी बुक है सन साइन एंड स्टार साइन। टॉर्कम सराडारियन, जिनकी बुक है सिम्फोनी ऑफ जोडियक एंड विजडम ऑफ जोडियक। ये तीनों ऑथर जो हैं अलग अलग टाइम पे हुए हैं, ऐसा मैं बस यहाँ पे एक साथ बता रहा हूँ। हाईली रिकमेंडेड ऑथर्स हैं, इनका नाम जगह जगह पर आता रहेगा। इनफैक्ट एलिस बेले का मुंबई ग्रुप के लिए मैंने थियोसॉफी टॉक में लेता हूँ, वहाँ पर थियोसॉफी से काफ़ी जुड़ी रही एलिस बेले। इंडिपेंडेंट रूप से भी बात उन्होंने काफ़ी किया। उनकी टीचिंग्स पे, विजडम पे चर्चा भी मैं अभी कर रहा हूँ। तो जिनको लगता है एस्ट्रोलॉजी बकवास है, एस्ट्रोलॉजी तो सब ठीक है, दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजी अभी पॉपुलर है सोसाइटी में, वो उसका लिमिटेशन है। बकवास तो खैर कुछ भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि उसका लिमिटेशन है। क्योंकि क्लैरवॉयंट एस्ट्रोलॉजर, जो क्लैरवॉयंट हो, वो कम है। शॉर्ट टेम्परामेंट वाले, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव वाले ही ज़्यादा है। इस कारण से एक महान विद्या जो है उसको, उसका वो कम, उसका जो रियल वर्जन है, जो असली वर्जन है, वो बाहर नहीं आ पाता। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से उतना इंटरेस्ट नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है ज़्यादा, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, क्योंकि अब रिकमेंडेड बुक्स लिस्ट में नाम है, आता है तो थोड़ा बहुत देखा हूँ। जिनको इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं जोडियक को समझने के लिए। हम पूरा सिस्टम ना भी समझें, सिर्फ अपना समझ लें, वो भी काफ़ी होगा कि मेरी पर्सनालिटी किस टाइप की है। और ये जैसा हमारा मिशन है, हम धरती पर एक मिशन से आए हैं, एक सीखने के लिए, एक टारगेट से आए हैं, उसके अनुसार होता है। जब हम धरती पर शरीर धारण करते हैं, पुरुष शरीर या स्त्री शरीर, वो भी हमारे मिशन के अनुसार है, हमारे लेसन के अनुसार है। अगर अभी के सोशल पहलू के हिसाब से है, अगर जब युग बदलते हैं और मैट्रियार्कल सिस्टम सब बदलता है, तो फिर वो रोल भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। लेकिन फिर भी अगर लीडरशिप का रोल है, बाहर से फूड, जो अगर हम देखें बाहर से फूड लाने की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, जहाँ पर फिजिकल एग्जर्शन की बात है, तो फिर मेल बॉडी में हम ज़्यादा अब इंटर करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर धैर्य से कुछ रोल निभाना है, पेशेंस रखना है, केयर करना है, तो फीमेल बॉडी में हम इंटर करते हैं। सोल के लेवल पे तो कोई जेंडर नहीं है, यही बात हम समझ लें। जो बहुत जगह पे
अब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर हम फोकस रखते हैं त्रिदेव, तो फिर मेल जेंडर पे हमारा ध्यान जाता है। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती पे ध्यान रखते हैं तो स्त्री जेंडर पे जाता है। वो इसीलिए परब्रह्म की बात आती है कि क्योंकि फिर वहां पे भी हम रुक जाते हैं। समझाने के लिए सिंबॉलिक रूप में उसका ज्यादा है, कहानी कहने के लिए तो बताना पड़ेगा ना। सोल लेवल पे कोई जेंडर नहीं है। तो जब हम जेंडर फ्री, जेंडर से मुक्त होकर जब हम देखना सीख जाएं सोल लेवल पे अपने आप को और दूसरों को, तब हम समझिए जानना है कि हम सोल लेवल पे समझ पा रहे हैं। जब तक आपके मेडिटेशन एक्सपीरियंस में, अंडरस्टैंडिंग में, डिस्कशन में जेंडर की बात आती है, जेंडर पे फोकस जाता है, तो अभी आप बहुत लोअर लेवल पे ही अभी आपका अवेयरनेस है, फोकस है। मुक्त हो जाए स्त्री और पुरुष के भाव से। ठीक है, अब सामाजिक रूप से जिम्मेदारी है, रोल है तो अलग बात है, और सब लोग नहीं समझते हैं तो बोलना पड़ेगा। आपके भीतर तो अंडरस्टैंडिंग हो दैट आई एम above my gender, I am the soul and I am on mission, I am here for learning। तो जो हमारा मिशन है, जो हमारा लेसन है, उसके अनुसार हम किसी एक विशेष पर्सनालिटी को धारण करते हैं। 12 जोडिएक साइन है, तो जो क्वालिटी सूट करेगी हम उस क्वालिटी को अपने ऊपर इम्ब्रेस करते हैं। अगर हमें घूमने जा रहे हैं, हम मान लीजिए हमें ठंडे प्रांत में जाना है, तो हम पहले तैयारी करेंगे ना कि विंटर क्लोथिंग हम रख के चलें, पहन के निकलें। तो जैसा हमने क्लोथ पहना है, अगर हम भूल जाएं कि हमने ये आवरण लिया हुआ है, जो भी हमारी क्वालिटी होती है, जो भी हमारा प्रकृति है, जो भी हमारा टैलेंट्स हैं, हमारे वर्च्यूज हैं, वो हो सकता है कि हमें हमें जो धर्म निभाना है, हमारा जो मिशन है, उसके लिए है। जब वो मिशन कंप्लीट होगा तो फिर उसको ड्रॉप करना होगा, वो छूट जाएगा। लेकिन अभी तो हम अपनी प्रकृति को समझें, क्योंकि हमें जो काम करना है, जो चेष्टा करनी है, वो प्रकृति के अनुसार हम कर्म करेंगे तभी कंप्लीट होगा जर्नी, नहीं तो शरीर की यात्रा अधूरी रह जाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका हम अपने जीवन में ध्यान रखें, अपनी प्रकृति को, अपने आर्केटाइप को समझें। ध्यान से स्वतः भी बोध होना शुरू हो जाएगा। पढ़ना चाहते हैं तो एलिस बेले, लिंडा गुडमैन, टॉर्कम सैडरियन, कार्ल जंग, हैरोल्ड पर्सिवाल, इनको पढ़ सकते हैं। सभी पुराने पुराने ऑथर हैं, अब फिजिकल बॉडी में कोई भी नहीं है। सबकी बुक आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। जो पुरानी ऑथर हो जाते हैं उनकी जो बुक पीडीएफ जनरली मिल ही जाती है। ठीक है, फिर 3:35 भी एक बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता में। जो कोर टीचिंग है, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने धर्म का पालन करना, वह बात से ज़्यादा पॉपुलर बात जो आती है भगवत गीता की, वो है अपने धर्म को निभाना। श्रेयान स्वधर्मो, अपने धर्म को निभाना ही श्रेयस्कर है, चाहे उसमें विगुण ही क्यों ना हो, वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। पर धर्म में, पर धर्म को अच्छा करना भी ठीक नहीं है। अगर पर धर्म को, अगर आप दूसरे के काम को करने लगे हैं और थोड़ा सा करते करते आपको उसमें स्किल डेवलप हो गया, तो आप करने में अच्छा आप करते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं करना चाहिए, चाहे आप उसको परफेक्ट ही क्यों नहीं करते हो। अपने धर्म को, चाहे उसमें विगुण ही क्यों ना हो, इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो, हम करें। और इंटरेस्टिंग बात है कि अब जो भी हम करेंगे, बार बार करेंगे, तो उसमें तो परफेक्शन आ ही जाएगा, उसमें हम स्किल डेवलप कर लेंगे। एक होता है टैलेंट, एक होता है स्किल। स्किल बार बार करने से आता है। अपने धर्म में भी हो सकता है शुरुआत में हमारे पास स्किल ना हो, लेकिन पसंद आता है तो आपके हृदय को तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि होगी। और एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं कृष्ण
3:35 के सेकंड लाइन में, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए अगर निधन भी हो जाए, मर भी जाओ, तो वो बेहतर है दूसरों के धर्म करने से। ये थोड़ा एक्सट्रीम वे ऑफ टीचिंग हो गया, अपने धर्म को करते हुए मर जाना। मरना तो वैसे देखिए सबको है, तो अपने धर्म से जोड़ के ही कहना कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक एक्सट्रीम पे जाके बातों को बता रहे हैं। अपने धर्म को पालन ना करो अर्जुन, अपने धर्म को समझो और उसे पालो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हम ये सोचते रहते हैं कि ये काम करना मुझे नहीं आता तो मैं ये नहीं करूं, मेरे से तो ये नहीं होता। अगर वो स्वधर्म आपका है, अगर आपको भीतर से वो आए, तो उसको आपको करना ही चाहिए। फॉलो योर धर्म। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये आगे के श्लोक 18वें श्लोक में भी आता है। ये जो ऊपर की लाइन है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त स्व अनुष्ठितात, ये सेम लाइन 18.47 में भी है। तो जिनके पास शिवानंद गीता है वो पेज नंबर 526 खोले, या अगर दूसरी गीता है तो 1847 खोले। आप देखिएगा जो आखिरी अध्याय है उसमें भी यही बात सिखाते हैं। मतलब देखिए कितना जो महत्वपूर्ण चीज होती है ना, वही बात रिपीट की जाती है। अपने धर्म को निभाना श्रेष्ठकर है। फॉलो योर धर्म। जब तक धर्म समझ में नहीं आए, बी स्लो इन लाइफ, धीरे धीरे ही आगे बढ़ें। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन वाले दुनिया में जितने जो बहुत सारे चलते रहते हैं, अगर उसके चक्कर में पड़ जाएं तो हमारी लाइफ में बस हमको एक ही लगता है कि काम बहुत हो, ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, सब कुछ ज़्यादा करो। लेकिन अगर हम गीता को समझें, धर्म को समझें, तो ज़्यादा काम करने की बजाय जो सही काम है उसको करना श्रेष्ठकर है। उसको करते हुए हम मर भी जाए तो भी दूसरों काम करने से बेहतर है। लेकिन यहीं पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षतः। महाभारत में 1 पर्व आता है। महाभारत में 18 पर्व हैं, भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं, पीएसएसएम में 18 प्रिंसिपल हैं। तो ये 18 नंबर कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ तो कारण होगा जो सब जगह 18 आता है। खैर, तो महाभारत में जो 1 पर्व है उसमें है धर्मो रक्षति रक्षतः। वैसे इसकी सोशल व्याख्या बहुत गलत ढंग से की जाती है। धर्म की रक्षा करने वालों की धर्म रक्षा करता है। पहले आप धर्म को समझें और धर्म को निभाएं, धर्म को पालन करें। आपके धर्म को पालन करने से आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐसा बढ़ जाएगा, और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो आप डिवाइन जोन में चले जाओगे। आपके आसपास डिवाइन बीइंग्स रहेंगे, एंजल्स रहेंगे, और फिर आपसे गलती से भी गलती नहीं हो सकती, और वो आपकी रक्षा स्वतः ही करेंगे, बिना बोले करेंगे। अगर हम धर्म को पहचान रहे, निभा रहे हैं, तो हमें कोई एक्टिवली डिवाइन को, मास्टर्स को, एंजल्स को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। उसका ग्रेस ही आपके जीवन में इतना आना शुरू हो जाएगा कि वो आपके साथ रहेंगे कि आपका ध्यान रखा जाए। यू विल बिकम वैल्यूएबल फॉर दिस यूनिवर्स, अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो। अभी हमको भगवान को याद करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है कि भगवान मेरा ध्यान रखो, मेरा रक्षा करो। उसकी बजाय आप अपने स्वधर्म को पहचान लें, उसको पालन करने लग जाएं, और याद रखें धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर आप धर्म की पालन कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अगर धर्म की रक्षा क्या होती है? धर्म का पालना ही धर्म की रक्षा होती है, और कोई नहीं। अगर आप अपने धर्म को पालन कर रहे हैं तो आपको देखते हुए जो दूसरे हैं वो धर्म की पालन करने लग जाएंगे, और सब तरफ धर्म का विचार होगा, फैलाव होगा। बहुत सारे गुरु और टीचर ऐसा बोलते हैं कि हमें धर्म लाना है धरती पर। धर्म कैसे लाओगे? झंडा फहराने से धर्म आ जाता है? सॉरी, वो धर्म नहीं है। धर्म जो जीवन को धारण करता है, वो प्रिंसिपल्स,
तो ये जो विराट सृष्टि चक्र में जो हमारा रोल है उसको पहचान लेना, उसको पालन करना धर्म है। और धर्म की आप पालन कर रहे हैं तो वही धर्म की रक्षा है, क्योंकि आप धर्म को सस्टेन कर रहे हैं, और धर्म को आप सस्टेन कर रहे हैं तो आपकी रक्षा की जाएगी। आपकी गलती को भी, वैसे हम गलती जब धर्म के लेवल पर जब आ गए हैं तो गलती हम खुद नहीं करेंगे, मुझे बहुत होश चाहिए, अवेयरनेस चाहिए समझने के लिए रोल को, धर्म को। लेकिन फिर भी जो करने लग जाएंगे तो उसका ऐसा इफेक्ट होगा कि हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। और उसी को कहा जाता है ग्रेस, ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ डिवाइन। तो हम समझें और धर्म का पालन करें। तो इसके साथ आज का यहाँ पर सत्र समाप्त करते हैं, हमारा समय समाप्त होता है।